लखीमपुर खीरी मामले की आग छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भी पहुंच गई है। सभी कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोग इसी मामले को लेकर दुर्ग कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन उन्होंने किया और ये प्रदर्शन छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कृषि कानूनों के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों को वाहन से रौंद कर किए गए निर्ममता पूर्वक हत्याकांड और शोक स्तब्ध परिजनों को सांत्वना देने जा रही कांग्रेस महासचिव यहां पर प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ स्थानीय प्रशासन की ओर से किए गए बर्बरतापूर्ण अलोकतांत्रिक कार्यवाही के विरोध में भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी, दुर्ग शहर जिला कांग्रेस कमेटी और दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में कलेक्टर का घेराव करने वो पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को दुर्ग कलेक्ट्रेट गेट के समीप ही पुलिसकर्मियों द्वारा रोक दिया गया और ये तस्वीरें उस दौरान की जब तमाम कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हुए और उन्होंने कलेक्ट्रेट को घेरा और वहां पर अपना विरोध जताया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रायपुर का दौरा किया। दौरे के दौरान निर्मला सीतारमण सेवा ही समर्पण कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां अपने संबोधन में उन्होंने कहा, डोनेशन, वैक्सीनेशन या सेवा के जो अच्छे काम हो रहे हैं उसमें हम हमेशा शामिल हो रहे हैं और जिसका हर एक मोर्चे के लोगों ने स्वागत किया है। इसी के साथ निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 से 19 तक और 2019 से अब तक देश के प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ है इसी के साथ तहत काम किया है। वहीं डेवलपमेंट को लेकर उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट में जाने के लिए सुधार होगा और हमारी कोशिश है कि सबको डेवलपमेंट का लाभ मिले। इसी के साथ पीएम मोदी की योजनाओं और उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि पीएम सम्मान निधि के तहत 36 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है, जिसमें छत्तीसगढ़ में 3,990 करोड़ किसानों के खाते में पैसे गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री धन जन योजना में 15 करोड़ 51 हजार लोगों के साथ 8,692 महिलाओं को लाभ मिला है। 169 लोगों को अकाउंट्स मिला है मुद्रा के द्वारा। सो मुद्रा में एक्चुअली डिस्पर्स्ड अमाउंट देखें तो 29 करोड़ से ज्यादा अमाउंट मुद्रा में सिर्फ छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे लोगों को उनके अपने कारोबार के लिए मिला है। ये डेटा आपके हाथ में आएगा। फिर नेक्स्ट, स्टैंड अप इंडिया। आपको याद होगा स्टैंड अप लोन, स्टैंड अप इंडिया का स्कीम क्या है? बैंक बहुत सारे हैं इस देश में, वो बैंक उनके अपने अपने ब्रांच हर जिले में 10 हो 15 हो रखते हैं। एक एक बैंक अगर एक एक जिला में 10 ब्रांच भी है, हर बैंक का 10-10 ऐसे करके सोच लीजिए कितना पहुंच है बैंक को। स्टैंड अप इंडिया के तहत प्रधानमंत्री जी ये आदेश दिया कि हर ब्रांच, हर बैंक नहीं, हर ब्रांच जहां भी उनका ब्रांच है वहां एक एससी, एक एसटी और एक महिला को जरूर क्रेडिट दें, जिससे वो अपना बिजनेस कर पाएंगे। ये स्टैंड अप इंडिया के लोन, टोटल लोन अकाउंट्स 798 है छत्तीसगढ़ में, उसमें 612 करोड़ का लोन उनको दिया गया है फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट विमेन, एससी एसटी के लिए। तीसरी, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो हमने पिछले साल कोरोना पैंडेमिक लॉकडाउन के तुरंत बाद अनाउंस किया, जिसका उद्देश्य ये है कि छोटे छोटे बिजनेसेस, क्योंकि लॉकडाउन हुआ एकदम उनका बिजनेस ठप पड़ गए, उनको रिवाइव करने के लिए और जिंदा रखने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी के द्वारा लोन उनको पहुंचा गया। टर्म लोन में भी एक पोर्शन ज्यादा दिया और वर्किंग कैपिटल में भी 20% तक वर्किंग कैपिटल कैश के रूप में उनके अकाउंट में दिया। इसके कारण बहुत सारे एमएसएमई आज उनके बिजनेस में आगे बढ़ पा रहे हैं। ये देश भर में एक अच्छा सा स्कीम था, एमएसएमई तुरंत उसको लिए। और इसमें मुख्यतः आई वांट, आप जैसे सीनियर पत्रकारों को ये जानकारी मैं जरूर देना चाहती हूँ, इसमें
किसी को डिनाई करने का अधिकार बैंक्स को नहीं दिया गया। हमारा बिलीफ है जब सबका साथ सबका विकास के नारा लेकर हम जा रहे हैं, वो गाइडिंग प्रिंसिपल है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी होने में ही ये देश आगे बढ़ पाएगा। सो इस गाइडिंग प्रिंसिपल के साथ जब हम आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट की ओर जाने में ये जरूर सबको उसका अच्छा प्रभाव मिलेगा। डेवलपमेंट हर जगह पहुंचेगा और उस पहुंचने के कारण सबको उनके अपने अपने आर्थिक व्यवस्था में सुधार होगा। सो इट इज अ प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन एम्पावरिंग पीपल। सबको अपने विकास के रास्ते पर ले आओ और जब ले आएंगे उनको विकास के बेनिफिट मिलेगा, उससे वो भी आगे बढ़ पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको अभी राहत मिलना है, जो गरीब है उनको घर मिलना है या उनको शौचालय मिलना है, उसको नकारो। नो, उसके लिए तो अलग से सीधा हर एक के साथ पहुंचने के लिए वो कार्यक्रम भी चल रही है। पीएम आवास योजना हो, स्वच्छता अभियान हो, टॉयलेट बनाना हो, स्कूल्स में अच्छा बिल्डिंग्स ले आना हो, वो सब भी चल रही है। इसीलिए मैं हर एक आइटम को एक ही लाइन में जिक्र करती हूँ जिससे डायरेक्टली लोगों तक वो फैसिलिटी मिले, जिससे वो उनके अपने कारोबार अच्छा चला पाएंगे, उससे उनके आर्थिक सुधार भी होएगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल लगातार एक्शन चलाते रहे हैं। माओवाद और नक्सलवाद पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षा बल हमेशा आगे रहते हैं। वहीं अब बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ नए ऑपरेशन की तैयारी कर रही है, जिसको ऑपरेशन विंटर नाम दिया गया है। इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ी समस्या नक्सलवाद रहा है। नक्सलवाद के दंश ने इस राज्य को हमेशा से ही अपनी पकड़ में रखा है। पिछले कुछ सालों में माओवाद पर काफी हद तक लगाम लगाई गई है, लेकिन अभी तक पूरी तरह यह खत्म नहीं हुआ है और प्रदेश के युवाओं को काफी हद तक प्रभावित कर रहा है। ऐसे में इस पर पूरी तरह लगाम कसने के लिए ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इस बार पुलिस ऑपरेशन विंटर चलाने की योजना में है। आईजी सुंदरराज पी अबूजमाड़ इसको लेकर बेहद गंभीर है। आईजी ने फोर्स के जवानों और ग्रामीणों से मिलकर नक्सलवाद और विकास में आ रही गति पर चर्चा की। आपको बता दें कि इस दुर्गम इलाके में पहुंचने वाले सुंदरराज पी पहले आईजी हैं। वर्ष 2021 में बरसात के समय ऑपरेशन मानसून संचालित किए गए थे। इस अवधि में हम अनेक माओवादी को ठिकानों को रेड किया गया। कई माओवादी डेड बॉडीज ऑपरेशन के पश्चात रिकवर किया। साथ साथ कई माओवादी कैडर्स संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण किया। कई लोग गिरफ्तार हुआ। इस प्रकार ऑपरेशन मानसून में हमको काफ़ी सकारात्मक परिणाम को देखने मिला। इसको देखते हुए आने वाला जो समय, जो सर्दी के समय, विंटर के सीजन में और भी ऑपरेशन को दुरुस्त करने के लिए और प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए लगातार हम अपना अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई थे। बैठक के दौरान ऑपरेशन विंटर में किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, किस किस विषय पर हम लोग को ध्यान रखना है, इन सब तमाम विषय पर आपस में हम लोग चर्चा हुई थी। केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसा हमारे यहाँ तैनात है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और हमारा स्पेशल फोर्सेस जैसा डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, इन सब तमाम फोर्सेस को अंदरूनी इलाका में, हम सीमावर्ती इलाका में जहाँ जहाँ नक्सल का जो लोकेशंस मिलेगा उन इलाका में प्रभावी रूप से ऑपरेशन करने के लिए एक रूपरेखा तैयार हो जा रहा है। एक दशक पहले नक्सल प्रभावित जिलों में अंदरूनी इलाकों में पकड़ मजबूत करने के लिए करीब 120 कैंप खोले गए, जिससे जंगल में बसे गांव तक फोर्स के कैंपों की मदद से सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, राशन दुकान पहुंचा रही है। नक्सलियों के दबाव में अंदरूनी इलाकों में ग्रामीण राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाने को तैयार नहीं होते थे। ऐसे में ग्रामीणों के लिए फोर्स ने शिविर लगाकर सभी तरह के कार्ड बनवाना शुरू कर दिया है और विकास के सारे संसाधन जुटाए, जिससे कि नक्सलियों पर नकेल कसने में मदद मिल सके और उनका ऑपरेशन सफल हो सके। और अभी तक विगत वर्षों में
बस्तर संभाग में नक्सल विरोधी अभियान में हमारे एक त्रिवेणी कार्य योजना थे, विश्वास, विकास, सुरक्षा। इसका भी काफ़ी सकारात्मक परिणाम हमको देखने मिलते हैं। जिन जिन इलाके में पहले आना जाने की सुविधा नहीं थे, उन क्षेत्र में अभी सुरक्षा कैंप स्थापित करने के माध्यम से सड़क, पुल, पुलिया निर्माण हो चुकी है। और साथ साथ रेशन दुकान, उप स्वास्थ्य केंद्र इस टाइप का मूलभूत सुविधा जैसा अबूझमाठ जैसा क्षेत्र में भी क्षेत्र की जनता को इन सब तमाम सुविधा मिल रहा। तब हम लोग भ्रमण में जाते हैं, क्षेत्र की जनता से ये फीडबैक भी काफ़ी पॉजिटिवली मिलते हैं हमको। इन सब तमाम विषय को देखते हुए हम आने वाले समय में जो ऑपरेशन, जो विंटर है, जो सर्दी के समय एक उपयुक्त समय भी होते हैं हम लोग का अभियान संचालित करने के लिए। इसमें लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस में और ये LOP, इन सब तमाम विषय पर हम लोग का एक अनुकूल वातावरण रहता है। इन विषय को ध्यान में रखते हुए आगे में 5-6 महीने में एक विशेष कार्य योजना तहत नक्सल विरोधी अभियान संचालित की जाएगी, ताकि क्षेत्र में नक्सल संगठन का काफ़ी हद तक उनके खात्मा करते हुए इलाके में शांति व्यवस्था बनाने के साथ साथ जनता की इच्छा अनुसार विकास कार्य को आगे तेजी से बढ़ाए जाएंगे। वहीं बस्तर के युवाओं के लिए बटालियन के गठन की तैयारियां भी जोरों पर शुरू कर दी गई है, जिससे युवा गलत हाथों में ना जाएं और देश के खिलाफ नहीं बल्कि देश के लिए बंदूक उठाएं और माओवाद के खिलाफ साथ खड़े हों। बस्तर में नक्सलियों ने 3 दशक पहले प्रवेश किया था और यहाँ ग्रामीणों को सरकार और पुलिस के खिलाफ भड़का के जल, जंगल, जमीन और उनके हित की बात की थी। लेकिन ग्रामीणों को नहीं मालूम था कि सबसे बड़े दुश्मन आज नक्सली बनेंगे। फोर्स भी लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाती है, जिसमें लगातार सफलताएं भी मिलती है। बरसात के दिनों में मानसून ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें बस्तर पुलिस को अच्छे फ़ायदे मिले थे, बड़े फ़ायदे मिले थे। अब बस्तर में जो फोर्स है, बस्तर IG सुंदर राजपी ने एक नया ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ चलाने की योजना बनाई है। ऑपरेशन का नाम रखा है विंटर, जिसको लेकर बस्तर IG ने 7 जिले के पुलिस अधीक्षक के साथ में मीटिंग की है और नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाने की तैयारी भी कर रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर IG उन इलाकों में पहुंचते हैं जहां अब तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। आने वाले समय में जिस प्रकार से फ़ायदे मिले हैं, इस ऑपरेशन में भी बस्तर पुलिस को फ़ायदे मिलने की एक उम्मीद बनी हुई है। विजय पचौरी, जनतंत्र TV, बस्तर। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र TV। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV and press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।